शहर के बीचों बीच एक विशाल शॉपिंग मॉल था जो अपने समय में बहुत लोकप्रिय हुआ करता था। लोग दूर दूर से खरीदारी करने आया करते थे, लेकिन एक दिन एक भयानक घटना ने सब कुछ बदल दिया। उस रात मॉल में एक भयंकर आग लग गई। मॉल के अधिकांश हिस्से जलकर खाक हो गए और कई लोग मारे गए। उस घटना के बाद मॉल को बंद कर दिया गया और उसे फिर कभी नहीं खोला गया। जैसे ही वे मॉल के भीतर गहरे चले गए, एक पुरानी खिलौनों की दुकान में उन्होंने किसी बच्चे के हंसने की आवाज सुनी। आवाज साफ थी, लेकिन दुकान बिल्कुल वीरान थी। एक युवक राहुल ने हिम्मत करके उस आवाज का पीछा किया। वह एक पुराने खिलौने की गाड़ी के पास पहुंचा जो अपने आप चलने लगी। उसने जैसे ही उसे छूने की कोशिश की, गाड़ी के पहिए अचानक बंद हो गए और एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर लगा। राहुल के होश उड़ गए। समूह ने फैसला किया कि वे मॉल के तहखाने की ओर जाएंगे, जहां आग के समय कई लोग फंसे थे। जैसे ही वे तहखाने में पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां का माहौल और भी डरावना था। दीवारों पर धुएं के निशान और जलने की गंध अभी भी महसूस हो रही थी। अचानक उन्होंने एक दरवाजे पर पुराने खून के धब्बे देखे। उन्हें यह समझते देर नहीं लगी कि यह वह जगह है जहां कई लोगों की मौत हुई थी। तहखाने के एक कोने में एक पुरानी अलमारी थी। अलमारी के दरवाजे पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, यहां मत खोलो। लेकिन उत्सुकता के मारे एक युवती सीमा ने दरवाजा खोल दिया। अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका निकला और अलमारी के अंदर एक कंकाल दिखाई दिया। सीमा ने जोर से चीख मारी और सभी ने दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही वे तहखाने से बाहर निकले, उन्हें ऐसा लगा कि मॉल की दीवारों पर कोई अनजाना संदेश लिखा हुआ है। दीवारों पर खून से लिखा था, तुम यहां क्यों आए हो? यह जगह हमारी है। सबके रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि यह मॉल सिर्फ एक खंडहर नहीं है, बल्कि एक भूतिया जगह है। जब वे वापस मुख्य द्वार की ओर जाने लगे, उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उन्होंने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही वे मुख्य द्वार के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी और उसकी आंखें गहरे काले रंग की थी। उसने कहा, तुम सब यहां से चले जाओ, यह जगह अब सुरक्षित नहीं है। वे सब भागते हुए मॉल से बाहर निकले। बाहर आकर देखा तो वह बूढ़ी औरत गायब हो चुकी थी। अगले दिन उन्होंने सुना कि वह बूढ़ी औरत वही थी जिसने आग लगने वाली रात अपने बच्चों के साथ मॉल में अपनी जान गंवाई थी। वह आत्मा अब भी मॉल में फंसी हुई है और हर रात अपने बच्चों की तलाश में भटकती है। उस घटना के बाद किसी ने उस मॉल में घुसने की हिम्मत नहीं की। मॉल अब भी वहीं खड़ा है, लेकिन उसकी भूतिया कहानियां लोगों को दूर रहने पर मजबूर करती हैं। कहते हैं कि रात के समय मॉल के आसपास से गुजरने वाले लोगों को बच्चों की हंसी और चीखें सुनाई देती हैं। यह मॉल अब एक डरावनी कहानी बन चुका है जो हर किसी के दिल में खौफ पैदा करती है। शहर के लोग अब इस मॉल के पास जाने से भी डरते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि वहां कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिन्हें समझ पाना नामुमकिन है।